वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष। और मेरा नाम है आयुष और आज हम शुरू करते हैं कुछ ऐसी वोकैब्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि किसी थीम बेस्ड होंगी। अब आप कहेंगे सर थीम बेस्ड वोकैब का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आज का जो हमारा टॉपिक है ये होगा आपका मॉनसून रिलेटेड वोकैब, आप इसे कह सकते हैं, वेदर रिलेटेड भी कह सकते हैं, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी आपकी वोकैबलरी होती है इंग्लिश में वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बारिश को क्या कहते हैं, बूंदाबांदी को क्या कहते हैं, है ना। आपने फोग सुना होगा, है ना। तो इस तरीके से जितनी वोकैबलरी आपके थीम बेस्ड बनती है इस क्लास में आज हम जानेंगे और ऐसी ही वोकैबलरी क्लास हमारे चैनल पर चलती रहेंगी। तो चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबा लेना है और हमारी ऐसी लाइव क्लासेस में आपको जुड़े रहना है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज का जो है हमारा वोकैब सेशन है और वोकैबलरी सेशन में हम आपको जो सिखाने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यह है आपकी मॉनसून रिलेटेड वोकैबलरी। ये क्या है आपकी मॉनसून रिलेटेड वोकैबलरी। मॉनसून का मतलब अगर हम कहें, आप कहेंगे सर मॉनसून तो हिंदी में होता है, गलत। इंग्लिश में भी आप मॉनसून कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं वेदर रिलेटेड, यानी मौसम से संबंधित कुछ शब्द मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए कुछ शब्द जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो क्या क्या है ना। मैं इनकी प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में। डन। देखिए सबसे पहला जो वर्ड आपको यहाँ पर मॉनसून से रिलेटेड दिखाई दे रहा होगा वो क्या दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो दिखाई दे रहा होगा आपको ड्रिजलिंग। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी वाली वर्षा, एक ऐसी बारिश जिसमें बूंदाबांदी हो रही हो। मतलब समझ रहे हो, बारिश कई तरीके से होती है। एक तुमने ऐसी बारिश देखी होगी उसमें क्या होता है, केवल नॉर्मल बूंदाबांदी हो रही होती है, रोड भी पूरी तरीके से नहीं भीगता। ऐसी बूंदाबांदी को हम क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग कहते हैं दोस्तों। क्या आप इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, ड्रिजलिंग। अगर मैं आपसे कहूँ बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो विल से इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। बाहर क्या हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। उम्मीद है आपको एक समझ में आ गया होगा। सेकंड की अगर बात करें तो यह है मूसलाधार बारिश। अब कहोगे आप मूसलाधार बारिश क्या होती है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम की बात करें तो भाई दो तरीके के डायग्राम हम यहाँ पर बना सकते हैं। भाई एक डायग्राम तो आपको ये दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ बूंदे बस इस तरीके की तुम्हें हल्की फुल्की बूंदे दिखाई दे रही हैं। मूसलाधार बारिश कौन सी होती है, आप कहेंगे मूसलाधार बारिश कौन सी होती है। जब आपने देखा होगा बहुत तेज जो बारिश हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूसलाधार बारिश कहते हैं, है ना। हैवी रेन जिसे आप कह सकते हैं, है ना, इसे आप क्या कह सकते हैं, हैवी रेन, है ना। अपनी तरफ से अगर आप शब्द बनाना चाहें तो आप इसके लिए क्या शब्द बना सकते हैं, आप इसके लिए शब्द बना सकते हैं हैवी रेन। और हैवी रेन को हम कहते हैं क्या है, हैवी रेन को हम कहते हैं पॉरिंग। क्या कहते हैं, पॉरिंग। जो ये पॉर शब्द है, POUR, पोर का मतलब होता है डालना। पोर का मतलब होता है डालना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक जग में पानी है ना, और आप क्या कर रहे हैं, इस ग्लास में उस पानी को डाल रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पोर वाटर। जैसे पौधों को पानी देना, पोर द प्लांट्स, है ना, या वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को पानी देने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, वाटर, वाटर द प्लांट्स, है ना। पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स। तो पोर का मतलब क्या होता है, पानी डालना। जैसे मैंने कहा मैं जग से क्या कर रहा हूँ, ग्लास में पानी डाल रहा हूँ, तो आप यू विल से पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास, है ना, पोरिंग द वाटर इनटू द ग्लास। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको दो वर्ड यहाँ पर समझ में आएंगे जो मानसून से रिलेटेड यानी वेदर से रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके। एक ड्रिजलिंग जिसका मतलब होता है बूंदाबांदी, एक होता है आपका पोरिंग। पोरिंग का मतलब क्या होता है आपका, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार वर्षा। दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, देखते हैं तीसरा वर्ड हमारा क्या कहता है। देखो थर्ड वर्ड जो है हमारा ये कहता है लगातार बारिश होना। जैसे आप एक सेंटेंस बनाते हैं, आप नॉर्मली बोलते हैं भाई हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे प्लेस पर जहाँ हम रहते हैं, हमारी लोकेशन पर तो लगातार बारिश हो रही है, पिछले 3 घंटे से हो रही है, 4 घंटे से। तो जब भी हम क्या कहते हैं लगातार, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, रेनिंग, है ना। और इसे कहेंगे हम इंसेंसली, रेनिंग इंसेंसली। इंसेंसली का मतलब होता है लगातार, या फिर आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूसली यूज कर सकते हैं आप, कॉन्टिन्यूसली। क्लियर। तो कॉन्टिन्यूसली या फिर आप इंसेंसली का मतलब क्या समझते हो, लगातार बारिश हो रही है, यू विल से रेनिंग इंसेंसली। इतनी बात आपको याद रहेगी। फिर आता है आपका डिलग, है ना। क्या आएगा ये, डिलग। डिल्यूज मत पढ़ना इसको, डिलग आप इसे पढ़ेंगे। डिलग का मतलब होता है बाढ़ का आना। और आप कहेंगे सर फिर फ्लड क्या होता है, फ्लड का मतलब होता है केवल बाढ़। फ्लड का मतलब होता है केवल क्या, बाढ़ होता है। लेकिन डिलग का मतलब होता है बाढ़ आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप, मैं आपसे कहूं कि बाढ़ आ गई है तो इट इज डिलग्ड, इट इज डिलग्ड। डन। ये वाली बात आपको याद रखनी है, आप इसे पढ़ेंगे डिलग। क्लियर। चलिए ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया।
एक मूसलाधार वर्षा का मैंने आपको ऊपर बताया था पॉरिंग, दूसरा आप कह सकते हैं इसी के लिए एक वर्ड है डाउनपोर। क्या होता है दोस्तों? डाउनपोर। दो शब्द इसमें आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, डाउनपोर। डाउन का मतलब नीचे और पोर का मतलब पानी का आना। और बारिश आसमान से नीचे की तरफ आती है, कभी ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डाउनपोर का मतलब भी क्या होता है? मूसलाधार बारिश होता है। ये आप नोट कर लेंगे। अगला जो है आपका हेल। हेल शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि हम बोलते हैं कि बारिश में ओले पड़ रहे हैं। अब ओले क्या होते हैं आपको पता है? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, आइस ब्लॉक्स होते हैं जो वर्षा के साथ नीचे आते हैं, जिससे मौसम क्या हो जाता है और भी खराब हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? ओले। और ओले को इंग्लिश में हम कहते हैं हेल। क्या पढ़ेंगे आप इसे पढ़ेंगे हेल, है ना। तो हेल, जैसे मैंने कहा ओले पड़ रहे हैं, यू विल से इट इज हेलिंग। यू विल से इट इज हेलिंग। तो ओले पड़ रहे हैं को क्या कहेंगे आप? इट इज हेलिंग। उम्मीद है आपको हेल वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम जितनी भी वोकैब सेशंस लेंगे आपके, वो थीम बेस्ड लेंगे, यानी थीम से रिलेटेड। एक एक वोकैब सेशन आपका थीम से रिलेटेड होने वाला है। जैसे आज की थीम हमारी क्या थी? आज की थीम थी हमारी मौसम। तो मौसम से संबंधित जितने भी वर्ड है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। अब एक आपने धुंध सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं आपको बताता हूँ धुंध का मतलब क्या होता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है तो आप कभी किसी सफ़र में गए हो या पैदल भी गए हो, और ऐसा होता है कि सामने ऐसा कोहरा सा मच जाता है, ऐसा सफ़ेद सफ़ेद धुआं होता है जिससे हमें सामने का दिखाई नहीं देता। उसी कंडीशन को हम धुंध कहते हैं। और इंग्लिश में इसी धुंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इसी धुंध को हम कहते हैं मिस्ट। क्या कहते हैं? इसी धुंध को हम कहते हैं दोस्तों मिस्ट। और मिस्ट का मतलब होता है धुंध। दूसरा आता है वर्षा। अगर नॉर्मल बारिश की आप बात कर रहे हैं, देखिए कई तरीके की बारिश, बूंदाबांदी वाली बारिश होगी तो ड्रिजलिंग। अगर आप कहना चाहें कि सर मूसलाधार बारिश, यू कैन से पॉरिंग और डाउनपोर। ये दो बातें बताई मैंने आपको। अगर आप कहना चाहते हैं नॉर्मल बारिश हो रही है तो इट्स रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब क्या होता है? बारिश, है ना। या रेनिंग, इट्स रेनिंग। रेनिंग का मतलब भी क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। इसका मतलब होता है वर्षा होना। रेनिंग का मतलब वर्षा होना। और केवल वर्षा अगर आप बोलना चाहते हो कि मुझे वर्षा पसंद है, लड़की वाली वर्षा नहीं, गलत सोच रहे हो, बारिश वाली वर्षा, तो इसे आई लाइक रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब होता है बारिश या वर्षा। फिर आता है बरसात का जो पानी होता है, बरसात का पानी, लेकिन किसमें? किसमें? हवा में। आपने देखा होगा बरसात का जो पानी होता है उसे हम वाटर तो नहीं कह सकते, है ना। हवा में जो पानी वो आ रहा है, जो बूंद होती हैं, हालांकि उन बूंद को तो हम ड्रॉपलेट कह देते हैं। क्या कह सकते हैं? ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स भी कह सकते हैं, ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं। लेकिन बरसात के पानी को कहते हैं आप प्रीसिपिटेशन। क्या कहेंगे आप? प्रीसिपिटेशन, है ना। या फिर आप इसे कह सकते हैं परसेप्शन, है ना। सिंपल इसमें क्या हो गया? प्रीसेप्शन, है ना। तो प्रीसेप्टेशन जो होता है इसका मतलब होता है बारिश का पानी। क्लियर? ये बात आपको याद रहेगा, ठीक है। एक होता है नमी। नमी क्या होता है? हवा में पानी की जो मात्रा होती है। जैसे आपको पता ही है, जैसे ही वर्षा का मौसम खत्म हो जाता है तो हवा में बहुत ज़्यादा नमी आती है। आपने देखा होगा चिपचिपी गर्मी होती है। वो चिपचिपी गर्मी इसलिए होती है क्योंकि गर्मी पड़ रही है लेकिन हवा में नमी ज़्यादा है, तो वो क्या करती है? वो हमारे शरीर को चिपचिपा बना देती है। उसी नमी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसी नमी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमिडिटी। चलो अभी बताओ, दिमाग में सोचो, देखते हैं कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी है। अभी मैंने आपको बताया था धुंध। धुंध को क्या कहते हैं बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। धुंध को क्या कहते हैं मैंने अभी आपको बताया है, कर दीजिए कमेंट। देखिए अभी बारिश, बारिश को बताया था क्या? रेनफॉल, बारिश होना, रेनिंग। मूसलाधार बारिश होना, डाउनपोर या पॉरिंग। और आपको मैंने बताया था बूंदाबांदी होना, ड्रिजलिंग। उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बाढ़ का आना बताया था, डिलग, ऐसी केवल बाढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लड। क्या कहते हैं? फ्लड। तो डिलग भी बाढ़ का आना ही होता है और फ्लड भी बाढ़ का आना ही होता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? अब बात करते हैं धूप की। जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी, कोई मिल गया, वो क्या कहता है? मुझे धूप पसंद है। क्या चाहिए? क्या खाएगा? धूप। तो आई लव सनी। सनी, सनी का मतलब क्या होता है? धूप। सनी मतलब दोस्तों धूप। अगली बात आती है फ्रिज। फ्रिज का मतलब क्या होता है? फ्रिज का मतलब होता है ज्यादा ठंड होना। क्या कहेंगे आप इसे? आप इसे कहेंगे फ्रिज। फ्रिज का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठंड, है ना, जिसे आप कहते हैं सर्दी। फ्रिज, है ना। हालांकि आप कहेंगे सर उसे तो विंटर भी कहते हैं। विंटर तो एक मौसम का नाम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौसम की कुछ स्थितियों के बारे में। तो यू विल से इट्स फ्रीजिंग। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इट्स फ्रीजिंग। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? उम्मीद है आपको वोकैब पसंद आ रही होंगी। अब अगली वोकैब पर अगर हम चलें तो आंधी को क्या कहते हैं? आंधी तूफान। आंधी हो चाहे तूफान हो, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा सही होता है, आंधी और आपका तूफान। इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे स्टॉर्म। क्या यूज करेंगे? स्टॉर्म, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इंद्रधनुष को क्या कहते हैं, ये भी मौसम से रिलेटेड होता है, तो यू विल से रेनबो। क्या कहते हैं आप? रेन
बो। हालांकि जो बो शब्द है, बो का मतलब होता है खाई। क्या होता है दोस्तों? बो का मतलब होता है खाई। जैसे आपने सुना होगा, नहीं सॉरी, वो तो बे होता है ना। बे का मतलब खाई, खाड़ी होता है। बे का मतलब होता है खाड़ी। मेरे को एक शब्द याद आ गया, बे ऑफ बंगाल, है ना। बो के लिए एक वर्ड होता है, वो आपको मैं देख के बताऊंगा, आप कमेंट करो अगर आपको याद आ रहा है। रेनबो। क्लियर? रेनबो का मतलब क्या है? इंद्रधनुष। फिर आता है आपका बिजली। जैसे कभी कभी बारिश पड़ती है तो बिजली कड़कती है ना, उसे हम कहते हैं थंडर। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं थंडर। थंडर का मतलब होता है बिजली। अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी बिजली कड़की जो तूफान में कड़की, तो यू विल से थंडर स्टॉर्म। एक ऐसा तूफान जिसमें बिजली कड़कती हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? थंडर स्टॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ थंडर स्टॉर्म, ये एक आंधी तूफान वाली अवस्था थी जिसमें बिजली कड़क रही थी, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। आपने वर्ड सुना ही होगा। क्लियर? उम्मीद है vocab आपको समझ में आ रही होगी। फिर आपका आता है वार्म। नेक्स्ट आता है आपका वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म। और अभी मैंने आपके लिए धूप के लिए क्या बताया था आपको? सनी। सनी मतलब होता है धूप, और धूप का प्रभाव जो होता है गर्मी, उसे हम कहते हैं वार्म। विंडी, है ना। विंड का मतलब तो आपको पता ही है। विंड का मतलब, चलो आप मुझे बताओ, विंड वर्सेस एयर, क्या अंतर होता है दोनों में? एयर और विंड में क्या अंतर होता है, ये आपको मुझे बता देना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ विंडी का मतलब क्या होता है? तूफानी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट वॉज विंडी नाइट, है ना। वो तूफानी रात थी। वो क्या थी? तूफानी रात थी। तो तूफानी को क्या कहते हैं आप? विंडी कहते हैं। एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। फिर लास्ट आपका वर्ड आता है स्लीट, और सबसे ज्यादा यही होता है। ओले के साथ साथ वर्षा पड़ती है। कभी ऐसा नहीं होता केवल ओले पड़े और हेलिंग हो। हेलिंग कभी भी सिंगुलर नहीं होती। ओले के साथ हमेशा क्या होती है? रेनिंग भी होती है। तो ओले प्लस रेनिंग को आप क्या कह सकते हैं? स्लीट। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसका प्रोनाउंसिएशन आपका होगा स्लीट। तो उम्मीद है आपको ये मॉनसून से रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी थी समझ में आई होगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इग्नू वाला के नाम से है। दोनों कंबाइन चैनल हैं। आपका जो इग्नू वाला के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो इंग्लिश वाले इग्नू वाला पर नहीं है वो इग्नू वाला को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोनों कंपनी के सेम ही चैनल हैं। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। अगर आप लास्ट तक जुड़े तो लाइक बटन दबा के जाए। धन्यवाद।